नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अब ये गैंग वॉर परिवार वालों तक पहुंच चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने आज देखा, जहां पर जग्गू भगवानपुर या जो पंजाब का जाना माना गैंगस्टर है, उसकी मां की हत्या कर दी गई। ये वही गैंगस्टर है जो कभी पंजाब की मिट्टी से निकला था कबड्डी खेलने के लिए, और आज एक ये गैंगस्टर है और जेल में बंद है। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इसका कट्टर दुश्मन है। जग्गू भगवानपुरिया पर यह आरोप है जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से लगाया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला कांड जब हुआ था तो शूटर्स का नाम उसने पुलिस को बताया था, पुलिस को टिप उसने दी थी, जिस वजह से इन तमाम गैंग्स के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी देखने को मिल रही है। इससे पहले जग्गू लॉरेंस बिश्नोई का ही दोस्त था, गैंग का साथी था, लेकिन पूरी कहानी तब पलटी जब ये आरोप लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उस पर लगाए गए। हालांकि जो तस्वीरें अब सामने आई उनमें ये देखा जा सकता है कि जग्गू की मां को टारगेट किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये तमाम तस्वीरें आज ही सामने आई, जहां पर इस पूरे गैंग वॉर के चलते उसकी जो खून की छींटें हैं वो परिवार वालों तक भी पहुंच गई हैं। इस हमले ने एक बार फिर से उन नामों को सुर्खियों में ला दिया है जो कभी पंजाब की मिट्टी से कबड्डी खेलने निकला था। आज अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में जाना जाता है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अब लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर विरोधी बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव का रहने वाला है, इसीलिए उसे जग्गू भगवानपुरिया कहा जाता है। एक वक्त था जब वो एक बड़ा कबड्डी खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ अब वो अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया है। तो पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर ये जग्गू भगवानपुरिया कौन है, किस तरीके से वो अपराध की दुनिया में आया, क्यों इसकी मां को टारगेट किया गया और कैसे लॉरेंस बिश्नोई इसका कट्टर दुश्मन बन जाता है। तो साल 2015 से जग्गू जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, तमाम तरीके के आरोप, कम से कम 128 से ज्यादा मामले इसके ऊपर हैं। पंजाब में वह वसूली किंग के नाम से फेमस है, यानी कि लोगों से हफ्ता वसूली वो करता था और इसी वजह से लोगों में खौफ था कि अगर जग्गू ने वसूली की है तो लोगों को पैसा देना ही पड़ेगा। कनाडा में भी उस पर हत्याओं के आरोप हैं। जग्गू भगवानपुरिया का नाम पंजाब में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि उसका नेटवर्क पाकिस्तान और कनाडा तक भी फैला हुआ है, जहां से वो हथियारों की सप्लाई करता है या हथियार वहां पर बेचता है। इसके अलावा वो ड्रग्स तस्करी में भी उसका नाम सामने है। साल 2025 में एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे पंजाब की भटिंडा जेल से असम की जेल में शिफ्ट कर दिया था। वो इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि पंजाब की जेल में उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा माना जा रहा था कि गैंग के लोग उसका कत्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसी खबरें देखी हैं जहां पर जेल के अंदर कत्लेआम किया गया है। गैंग वॉर के तहत ये कत्लेआम हमने देखे हैं, जिस वजह से इसे असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जग्गू के करीबी दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब इन तीनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। लॉरेंस और गोल्डी का आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जग्गू ने ही 2 शूटर्स की जानकारी पंजाब पुलिस को दी थी, जिनके बाद उन शूटर्स को पकड़ा गया था। पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार दिया था। जो 2 शूटर्स की टिप दी थी उनको मार गिराया गया था। इसी आरोप के बाद लॉरेंस और गोल्डी ने जग्गू से दूरियां बना ली थी और जग्गू खुद भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। उस केस में उसकी भूमिका की जांच अभी भी चल रही है। जग्गू ने क्राइम से कमाए पैसों से कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में अपना काफी ज्यादा भौकाल फैलाया हुआ है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो पैसों से लोगों को खरीद लेता है। पैसों से वो एक्सटॉर्शन मनी उसकी इतनी है कि वो हत्याओं को अंजाम देता है, किसी भी वारदात को अंजाम देता है, किसी भी तरह की तस्करी को वो अंजाम देता है, जिस वजह से उसने कनाडा में भी अपने पैर पसारे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, पाकिस्तान से वो तस्करी करता है। ये तमाम जगह उसने अपने फैलाए हुए हैं। कबड्डी में भी वो फिक्सिंग का सबसे बड़ा काम अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो जग्गू है, यानी कि कबड्डी में फिक्सिंग का काम अगर कोई करता है तो वो नाम जग्गू है। जो पूरी घटना हुई थी, जो आज की जो घटना है जिसमें जग्गू की मां को टारगेट किया गया है, दरअसल ये घटना बटाला के कादिया रोड की है, जहां पर कार सवार हरजीत कौर और करणवीर जा रहे थे। तभी बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और दोनों की मौत हो जाती है। यानी कि करणजीत कौर जो जग्गू भगवानपुरिया की मां है, उनकी भी मौत हो जाती है। हालांकि जितनी भी गैंग वॉर देखी गई है उसमें कभी भी परिवार को टारगेट नहीं किया गया, किसी की मां को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन आज जो देखा वो गैंग वॉर से बिल्कुल परे था। लॉरेंस बिश्नोई
जब भी बात करता है वो परिवार की बात करता है, वो तमाम चीज़ें ऐसी बोलता है, लेकिन जो आज देखा गया है उससे साफ जाहिर होता है कि अब ये चीज़ें परिवार तक भी पहुंच चुकी है, यानी कि जो खून की छींटें हैं वो अब दूर दूर तक जाने लगी है। ऐसे में माँ को टारगेट करना या किसी भी तरह की गैंग वॉर करना कहीं से भी जायज़ नहीं था। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि जग्गू भगवानपुरिया कैसे एक खिलाड़ी से एक क्राइम की इंडस्ट्री में अपने पैर पसारता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। FIR ਅਸੀਂ 302 ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ